हेलो जी। हाँ जी, मैं एक बात कहना चाह रहा हूँ। अभी इससे पहले भाई आए थे, उन्होंने एक बहुत जबरदस्त बात की थी जी कि हामिद मीर कैसे मुझे ना जाता है, रीइंस्टेट हो जाता है वापस जियो पे, जी जिस दिन तरीके अभी में तुम्हारे पेट होती है। जी बहुत जबरदस्त बात की। क्या एनालिसिस है भाई का। जी 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 बहुत अच्छी बात की है, वैसे मेंशन किया कि उन्होंने, देखे जी आज हाँ, पहला ही दिन था उसका। जी एग्जैक्टली। जी और मुझे ये दूसरा सवाल था, मुझे ये नहीं पता कि किस चीज का औरत मार जीत होता है। हाँ, अगर औरतों पे देखें, जहां तक औरतों पे जुल्म की बात है, मैंने थोड़ा सा ना आपका पिछला प्रोग्राम भी देखा था, उसमें भट्ट साहब एक बात कर रहे थे और बहुत ही जबरदस्त बात कर रहे थे कि जहाँ बेटी ना हो ना, वहां पे फिर ताने दिए जाते हैं औरत को, और फिर वो एक बेटा जमने के लिए पता नहीं कितनी दफा उसको मिट्टी के तरह जी 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 तो इन चीजों के लिए तो औरत मार ठीक है, ठीक है ना। अब मुझे ये नहीं पता कि कौन सी गलत डिमांड रखी है वहां पे पाकिस्तान में औरतों ने, जिसे मैंने सीधी बात है कोई खबर या कोई इंटरेस्ट लेके देखा है। लेकिन चूंकि मैं वो आज तक थोड़ी सी मैं झलक देखा था, प्रोग्राम की काम करता हूँ अपना, तो उसमें मुझे पता की बात वाकई बहुत इम्प्रेस किया कि बिल्कुल सही बात उन्होंने की है यहाँ पे कि सिर्फ चले बेटे के स्कूल के लिए इतने आप बच्चे बना लेते, वो कर देते हैं और फिर उसके बाद उसको प्रॉब्लम होती है। ठीक है जी। हेलो जी 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 जी, शुक्र आपको ख्याल तो आ गया। नहीं, मेरे पास तो अभी बहुत सारी लाइनें हैं, तो मैं क्या करूं, ख्याल क्या मतलब है, जो भी कॉल। जी आप लोगों को 15-15 मिनट दे रही है, मैंने खुद नोट किया। 2-3 कॉलर को आप 15-15 मिनट देंगी तो फिर जाहिर सी बात है दूसरे तो होल्ड पे रहेंगे जी, और आप कुछ कॉलर से चाहती हैं बस 2-1 मिनट में भी बात खत्म कर लें, इसलिए कि उस कॉलर के पास बोलने के लिए कुछ नहीं होता ना, मेन मसला ये होता है आपके पास नहीं। अगर आप डिफरेंट बात करेंगे ना, मैं पूरी लूंगी। अब अगर एक बात का रट्टा लगाते हैं तो इसलिए चुप हो जाती हूँ। किया है आप जो है हुकूमत के लोगों को नहीं मौका देती आप, इसीलिए तो हमने बंद कर दिया था फोन करना। फिर हम फोन करना बंद कर देते हैं। हुकूमत के ये देखें, आप अपोजिशन भी आती है, हुकूमत भी आती है। चले जाते हैं वो। नहीं, आप अपना बात बोले ना, अपना मौक़िफ़ बताएं, जो सवालात होते हैं आप उसका जवाब ही नहीं दे रहे हैं। जी, आप उन लोगों को 15-15 मिनट देती हैं और होल्ड पे हम लोग। आप एक बात सुने, अपोजिशन वाले खुद मुझसे यही कंप्लेन करते हैं, जो आपकी कंप्लेन है वही अपोजिशन की कंप्लेन है। मैंने खुद आप पूरे प्रोग्राम में देख लें कितनी देर किसने कितनी बात की है, खुद अंदाजा हो जाएगा आपको। चले, मैं नोट करूंगी अब जाके। जी जी एस्टेब्लिशमेंट जानती है कि पीटीआई को जिस तरह की हुकूमत मिली थी वो ढकी छुपी नहीं है, सब उसके सामने है एस्टेब्लिशमेंट के। अब ये है कि ये भी एस्टेब्लिशमेंट जानती है कि इमरान खान ने मुल्क को सही सिंक में डाल दिया है। लोग अभी बड़ी बातें कर रहे थे, आप खुद बड़ी बात कर रही थी कि मईशत तो कहाँ है मुल्क में। जी, ये आपको मैं बता दूं कि ऑल टाइम टैक्स कलेक्शन। मगर आप ये बात माने कि अभी जो मुल्क के हालात हैं बहुत खराब है, जो भी अगर हुकूमत लेगा इस वक्त टेम्परेरी ले और फिर इलेक्शन की तरफ जाएगा। मैं आपको बता रहा हूँ कि टैक्स कलेक्शन आपका ऑल टाइम हाई पे है, टेक्सटाइल एक्सपोर्ट आपकी ऑल टाइम हाई पे है, आईटी एक्सपोर्ट आपकी ऑल टाइम हाई पे है। जी, आपके मुल्क में 75-75% मोबाइल आपके मुल्क में बन रहे हैं और 12 से जी है इसी दौर में जी, जो इमरान खान की हुकूमत में ही है, उन्होंने प्लांट लगाए और सैमसंग जैसी कंपनी भी आप ही के मुल्क में आ चुकी है और पाकिस्तान एक्सपोर्ट करने के काबिल हुआ है मोबाइल। आप ये देखें कि वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान ने IMF से जो कर्जा लिया था वो मायदा भी तोड़ दिया, जिस मायदे से कर्जा उठाया गया वो तोड़ दिया गया। अब अगर नई हुकूमत अगर आती है, तोड़ा नहीं गया अब आप देखें ना, गैस की पूरी दुनिया में पेट्रोल की कीमत बहुत हाई है और हमारे मुल्क में अब कीमत कम कर दी गई है पेट्रोल की, तो क्या वजह है, किस तरह सर्वाइव करेगी? ये सवाल है आपसे, आप बताइए मुझे इसका जवाब। जी, हमारा जो टैक्स कलेक्शन है वो अपने ऑल टाइम हाई पे, हम उसमें से उसको करेंगे पूरा। तो ये तो हुकूमत की अपनी वो है कि उन्होंने कहाँ से पूरा करना है और किस तरीके से करना है। ये तो अवाम को रिलीफ मिला है, ये पहले से 2-3 महीने पहले से ये। अब आप खुद देख लें, आप ये खुद देख लें कि जब मुआहिदा हुआ था, जब ये भी शोर मचा था कि भाई जिस मायदे पे साइन किया गया, जिस मायदे से कर्जा उठाया गया वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान ने, तो हर सूरत आपने देखा कि शौकत तरीन भी आए थे तो उन्होंने भी मीडिया पे यही कहा था, जी प्राइस तो बढ़ानी पड़ेगी, कर्जा उठा लिया गया, मुल्क के हालात इतना ज्यादा, मुल्क इतना कर्जों में डूबा हुआ है, हमें हर चीज के प्राइस बढ़ाने हैं। तो अब आप देखें कि वजीर आजम इमरान खान ने मायदा तोड़ दिया है, मायदा तोड़ने के बाद अब प्राइस कम कर दिए पेट्रोल के, जबकि पूरी दुनिया में पेट्रोल हाई है, हाई प्राइस पे जा रहा है। इस कंट्री को भी देख लें तो ये सवाल पैदा होता है ना कि मेरा सवाल यही है कि मुल्क के जो हालात इस वक्त हैं, इतनी खराब कंडीशन में मुल्क है, अगर कोई भी लेता है तो क्या वो मुल्क को संवार सकता है या नहीं संवार
संभाल सकता है, ये जवाब है मेरा सवाल है आपसे। कभी भी पाकिस्तान में उस तरफ देखा ही नहीं जी, कोई 10-12 हजार शॉप्स जो रोज की 1-1 लाख की सेल कर रही थी, कभी उनको चेक ही नहीं किया गया कि उनसे टैक्स कलेक्ट किया। अच्छा आप ये बताएं कि चलें, अब आप कह रहे हैं ना मुझसे बात करें तो मैं आप ही से बात करती हूँ, हालांकि मेरी लाइनें सारी फुल हैं और सबको से को मौका दूंगी, अपोजिशन वाले सारे हैं और गवर्नमेंट वाले भी हैं, 2-3 गवर्नमेंट वाले हैं, बाकी अपोजिशन वाले हैं, अभी लाइनें फुल हैं। तो मेरा सवाल ये पैदा होता है कि पहले वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान कहते थे कि जब बाहर से लोग आएंगे इन्वेस्ट करेंगे, तो अगर मुल्क में ये हालात है इस वक्त जो मुल्क के हालात है, तो क्या बाहर के ममालिक वाले पैसा लगाएंगे हमारे मुल्क में जाकर? सवाल है आपसे, बताइए जी। लग रहा है पैसा। मैंने अभी आपको एक मिसाल नहीं बताई कि 12 कंपनी इसी दौरान आई हैं जी, ये मोबाइल की कंपनी इसी दौरान आई हैं, सैमसंग की कंपनी भी आई है, गाड़ियों की कंपनीज नहीं आई हैं, और आपके 500 अरब से ज्यादा तो आपके कंस्ट्रक्शन में इन्वेस्टमेंट हो रही है। तो ये सारा कुछ नया तो जी 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 है कि ये सब कुछ इसी गवर्नमेंट में हो रहा है, इससे पहले तो नहीं होता था। क्यों नहीं एक्सपोर्ट बढ़ रही थी? यानी कि आप कह रहे हैं कि मुल्क सही सिम पे है और मुल्क में बहुत ज्यादा एक्सपोर्ट बढ़ रही है, मैशियत बहुत तरक्की कर रही है जी। नहीं है, मैं आपको बता दूं, एस्टेब्लिशमेंट के लिए भी कोई वो पॉपुलर लीडर है, आपने देख लिए जल से कैसे आवाम निकलती है उसके लिए, और एक पकड़ धकड़ के लोगों को पैसा दे के लाने में आवाम और कैसे नजर आती है, और एक फुल चार्ज क्राउड कैसे आता है। ये इमरान खान आपको दोस्त तो दिखा रहा है, अभी वो एक जलसे के लिए ऐसे ही निकलता है तो हजारों लाखों लोग तो आपका ये मतलब है कि इलेक्शन होंगे, दोबारा से इलेक्शन कराए जाएं तो इमरान खान को वोट मिलेंगे, वोटर इमरान खान के साथ जाएगा, पढ़ी लिखी आवाम भी इमरान खान के साथ खड़ी होगी, ये मैं आपको बता दूं, वो सब जानते हैं, बाशऊर लोग हैं, ठीक है, कोई ऐसा नहीं है जो समझता नहीं है। ये सिर्फ वो चंद लोग हैं जो कीमे वाले नान और उस पे दिखते हैं, बस उन्हें कीमे वाले नान दे दो तो वो बस खाता है तो लगाता है। ये वो लोग नहीं हैं जो पढ़े लिखे समझदार लोग हैं, नौजवान। सारा आईटी के शोबे में इमरान खान ने जितना काम कर दिया ना, यकीन करें पाकिस्तान की 10 साल तारीख में भी नहीं हुआ होगा जितना आईटी के लिए काम किया इमरान खान ने 3-4 सालों में। अभी उसके देखिएगा सम्राट कहाँ तक जाएंगे, आपकी आईटी एक्सपोर्ट कहाँ तक ले जाएगा। ठीक है, आप लोग बातें तो कोई पॉजिटिव बात पे कभी नहीं डिस्कशन होता, यहाँ पे सब निगेटिव बातें की जाती हैं। जो पॉजिटिव बात है उस पर बात तो करो, देखो तो सही कि कितनी कंपनी इसको उसने लाइसेंस दिए हैं। यही आपका फ्यूचर है, यहाँ किसी आईएमएफ की जरूरत नहीं होगी। आपकी एक्सपोर्ट जिस दिन बढ़ जाएगी, यकीन करें आईएमएफ बाहर जाएगा निकल के, सारी जिंदगी कभी नहीं आएगा पाकिस्तान में। चले सही है जी, बहुत शुक्रिया जी, थैंक यू।